चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। हमारे कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट रुके हुए हैं रिटायरमेंट के अंदर जो मुझे बताने हैं आप लोगों को, और फिर रिटायरमेंट चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। हाँ होपफुली आज ख़त्म हो जाएगा। 4-5 ही इलस्ट्रेशन जो मुझे बताने होते हैं, बाकी इसके अंदर बड़े क्वेश्चन हैं वो मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं कराने में। सबसे पहले बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 32 देखेंगे, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन में 32 ये क्वेश्चन सिर्फ न्यू बुक में ही होगा, पुराने बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा आपको ये तो पता ही है, कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें उसे पैसे देने होते हैं इंस्टेंटली, और अगर मैं उसके पैसे इंस्टेंटली नहीं दे पाता तो उसे फिर मैं पैसे को लोन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और लोन का जो रेट है वो है 6% पर एनम। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, इलेक्शन 32 पढ़ो देखो, सिया किया एंड टिया, ये न्यू बुक में ही होगा बस सिर्फ, ठीक है जी। पढ़ो, क्वेश्चन कहता है सिया टिया किया प्रॉफिट बांटते हैं 2:1:2 में। किया है, सिया किया है और टिया है। अच्छा फिर ठीक है, इनमें से जो किया है उसने कहा जी मुझे रिटायर होना है, 30 जून पे डेट डाल देते हैं, ठीक है जी। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑन द डेट द कैपिटल ऑफ सिया एंड टिया, और किया इनकी जो कैपिटल है वो 15 लाख और 18 लाख रुपए। फाइनल अमाउंट पेबल टू किया वॉज 7 लाख रुपए, जो हमें पेमेंट करनी है किया को वो 7 लाख रुपए देने हैं, विच वॉज नॉट सेटल टिल 31 मार्च, मतलब जो कि हमने उसके पैसे 31 मार्च 2025 तक भी नहीं दिए। हालांकि पैसे देने चाहिए थे कितने रुपए, जब वो 30 तारीख को रिटायर होगी तो 7 लाख रुपए बनते थे, 7 लाख रुपए देने चाहिए थे, वो हमने उसे नहीं दिए। कब तक नहीं दिए? 31 मार्च 2025। कितने महीने हो गए एक्स्ट्रा? 9 महीने। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो वो 9 महीने का ब्याज ले ले, और ये एक और ऑप्शन है, ठीक है जी। वो दोनों ऑप्शन है, उसके बाद जो वो चाहे, जो उसे बेनिफिट हो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है जी। क्यों? आपने से दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई उसके 7 लाख रुपए आपने यूज़ किए, उसके 7 लाख रुपए जब आपने यूज़ किए तो उससे कमाया हुआ प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा दो, लेकिन उसका हिस्सा डायरेक्टली नहीं मिलेगा जैसे 1/5, वो एक फॉर्मूला है उससे निकाल लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड, जब उसका पैसा हमने यूज़ किया 9 महीने के लिए, उस बीच में हमने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कमाया। मतलब अगर मैं उसे पैसे दे देता फिर तो कहानी खत्म थी, जो भी 3 लाख का प्रॉफिट होता वो सिया और टिया में बढ़ जाता। लेकिन अब उन 9 महीने में हमने उसका पैसा भी यूज़ किया, पार्टनर नहीं था लेकिन पैसा यूज़ किया, तो उस पैसे के ऊपर मुझे या तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, और या फिर उसे जो प्रॉफिट हमने कमाया 3 लाख रुपए उसमें उसका हिस्सा देना है। लेकिन उसका हिस्सा ऐसा नहीं डायरेक्टली 1/5 आएगा, वो एक फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है जी। कहते हैं जी किया विश दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ IPC एक्ट आर अप्लाइड। उसने कहा, किया ने कहा कि सेक्शन 37 अप्लाई कर दो मेरे इस केस में। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट दैट विच ऑफ द 2 ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 शुड बी एक्साइज बाय किया। अमाउंट ड्यू टू किया वॉज पेड ऑन 31 मार्च 2025, ठीक है जी। लो जी, ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन है 7 लाख रुपए देने थे, नहीं दिए। कितना % ब्याज मिलता है अगर ना रेट हो तो? 6%। कितने महीने लेट किया है पैसा हमने? 9 महीने। निकाल के बताना बच्चे क्या आएगा, है जी? 31,500। ये तो सबको निकालना आता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में प्रॉफिट में आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला है प्रॉफिट अर्न मतलब उस टाइम का प्रॉफिट जो हमने उसके पैसे यूज़ करके कमाया होगा, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए, ठीक है। इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है जी। जो रिटायरिंग पार्टनर हमारे केस में किया है, प्लस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है जी, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, तो कितने रुपए कमाए हमने? 3 लाख रुपए। कितने रुपए देने थे उसके? 7 लाख रुपए। तीनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी थी जरूर देख के बताना बच्चों। 15 लाख तो इसके थे, 15 लाख तो इसके लगे हुए थे,
18 लाख रुपए इसके लगे हुए थे और 7 लाख रुपए इसके। 15 प्लस 18 प्लस 7, ये फॉर्मूला है। कितना आएगा? 15 प्लस 40। ठीक है, तो क्या करो, फॉर्मूला लगा लो। 7 × 3/40 क्या आ रहा है? 52,500। अब जो भी किया को ऑप्शन पसंद हो, ये तो 3 महीने ब्याज 9 महीने ब्याज ले ले या 52,500 ले ले, जो उसकी इच्छा हो वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। ये किया को बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि उसे सफ़र करना पड़ा। कितने महीने? 9 महीने। अगर उसे पैसे मिलते वो 9 महीने में कुछ भी करती उस पैसे का, आपने क्यों नहीं दिए? तो पार्टनरशिप एक्ट ने 2 ऑप्शन खोल दिए उसके लिए, तो भैया उन पैसे का ब्याज ले ले और या फिर ऐसे पैसे ले ले। हाँ, प्रॉफिट ही क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में प्रॉफिट तो बताएगा कि उस 9 महीने प्रॉफिट कितना है। ना दिया तो मैं थोड़ी हवा में निकाल दूंगा। क्वेश्चन में दोनों चीज़ निकालनी देनी पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन में दोनों चीज़ ऑप्शन निकालना पड़ेगा। अगर लिखा हो कि पार्टनरशिप एक्ट 37 को वो अप्लाई करना चाहता है, सेक्शन 37 को अप्लाई करना चाहता है, तो दोनों ऑप्शन रख देना, जो आपको समझ में आता हो वो। मेरे हिसाब से उसे सेकंड ऑप्शन अप्लाई करना चाहिए। तो अब किया को 7 लाख रुपए तो मिलेंगे 7 लाख प्लस जो उसके पैसे लेट किए उसके ऊपर उसका पेनल्टी, ब्याज, इंटरेस्ट कुछ भी कह दो, तो किया कितने रुपए देने पड़ेंगे? 7,52,000। सिंपल, खत्म। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट इसी बार मतलब इसमें जुड़ा है। ये पहली पुरानी बुक में क्वेश्चन है नहीं ऐसा। ठीक है जी, अगर टीचर ध्यान चला गया इसके ऊपर तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो बना दे। ठीक है जी, तो एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं। इलस्ट्रेशन 44 देखो जी। ये क्वेश्चन 3-3, 4-4 नंबर के पार्टनरशिप में इस रिटायरमेंट के ऊपर बनाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। लो जी 44 देखते हैं। ये कंसेप्ट वही है जो बच्चे मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था अभी एडमिशन के अंदर, कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसी कैपिटल को बेस रख के हम टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देते हैं और देखते हैं कि भैया किसे पैसे मंगवाने हैं या किसे पैसे निकलवाने हैं। ठीक है जी, लो जी पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ देता हूँ। ए, बी एंड सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 2-1 में। इलस्ट्रेशन नंबर 44। ए है, बी है, सी है जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। इनमें से ए ने रिटायर करने की बात करी। ए रिटायर एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट द कैपिटल अकाउंट शोज बी शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड सी शो करता है 1 लाख। मतलब बी का पैसा हिसाब निकालने के बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालते हो ना, यहाँ बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, उसमें बी और सी की कैपिटल ये दिखा रखी है 1,40,000 और 1 लाख। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ बी और सी। इस कैपिटल को एडजस्ट करो बी और सी कैपिटल में। ठीक है जी, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर, रिकॉर्ड एन एंट्री मांग रहा है अगर पैसे किसी से मंगवाने हो या किसी से विड्रॉल करवाने हो। मैंने कहा जी जो पार्टनर रिटायर हो गया है, पहले तो आपको मुझे न्यू रेशियो चाहिए होगा। न्यू रेशियो निकालने एक ही तरीका है इस क्वेश्चन में, बताया नहीं कि इसका हिस्सा इसने लिया या इसने लिया, तो क्या करेंगे हम इसे छुपा देंगे। तो बी और सी का न्यू रेशियो 2:1 आ गया। तो अब जो कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है वो 2:1 में करना है। टोटल कैपिटल ऑफ बी और सी कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ बी एंड सी इज कितनी है? 1,40,000 प्लस 1 लाख। तो टोटल कैपिटल है इनकी 2,40,000। अब इस 2,40,000 को हमें इनके रेशियो में एडजस्ट करना है, मतलब जिसका जितना हिस्सा उसके उतने पैसे। अगर इसका 1 रुपया लगा हुआ है तो उसके 2 रुपये, तो इसकी कैपिटल इससे डबल होनी चाहिए। यही बात है। हमने बी और सी की टोटल कैपिटल निकाल ली। टोटल कैपिटल ऑफ बी, टोटल कैपिटल ऑफ सी। 2,40,000 में इसके हिस्से 2 होने चाहिए 3 में से, और 2,40,000 में इसके हिस्से कितने होने चाहिए? 1 हिस्सा होना चाहिए 3 में। मतलब इसके होने चाहिए 1,60,000 और इसके होने चाहिए 80,000। एक्चुअल में बी के कितने रुपये लगे हुए हैं? 1,40,000। क्या कहूँगा इसे? 20,000 रुपये लेके आ। जब कोई पार्टनर पैसे लेके आता है, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट
टू 20 कैपिटल पैसे ला रहा है वो अपनी कैपिटल को 1,60,000 रुपये तक करने के लिए, क्योंकि उसका हिस्सा ज़्यादा है। ऐसे मैंने सी से पूछा, सी आपको कितने रुपये लगे हुए हैं? कह रहे सर मेरे तो 1,00,000 रुपये लगे हुए हैं। मैंने कहा एक काम करो, आप 20,000 रुपये विड्रॉ कर लो। 20,000 की एंट्री क्या होगी? है जी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चे ये क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, रिटायरमेंट में ना पूछ के, रिटायरमेंट में हिडन गुडविल पूछ ले, और रिटायरमेंट वाला सॉरी एडमिशन वाला कंसेप्ट वो हिडन गुडविल एडमिशन वहाँ पूछ ले, उसमें कुछ और पूछना है। मुझे उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है, सेम तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता सही है कि भैया किसी पैसे मंगवाने हो, निकलवाने हो, ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, रिटायरमेंट के छोटे क्वेश्चन में चॉइस नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन सेपरेट आएंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट था? डाउट होना भी नहीं चाहिए। एक कंसेप्ट और है हमारे पास, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके पैसे हम उसे दे देते हैं, लेकिन पैसे किश्तों में देते हैं। तो किश्तों में देने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है जी, लोन अकाउंट कैसे बनता है? ये सेम कंसेप्ट डेथ के अंदर भी है और रिटायरमेंट के अंदर भी। मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, ये इसे मैं वहाँ भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ मैं बताऊँगा जहाँ ब्याज 1-1 साल के बाद दे देता है, मतलब 1 साल बाद पैसे दूंगा। जब वहाँ डेट के अंदर मैं बताऊँगा जहाँ पे 9 महीने 3 महीने 9 महीने 3 महीने का कंसेप्ट है वो, कि 9 महीने ड्यू कराओ और फिर पेमेंट 3 महीने ड्यू कराओ, फिर पेमेंट बाद में करो। जहाँ पेमेंट जून वून में होती है, ऐसा क्वेश्चन है वो। ठीक है जी, लो जी, इलेक्शन 46 देखो बच्चों। मोहित एंड कश्यप, कौन पढ़ रहा है? मोहित और कश्यप दो पार्टनर हैं। मोहित केशव है, ये मैं कश्यप बता रहा हूँ तो ये केशव है। 2 पार्टनर है, प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। केशव ने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मैंने कहा और ये तो और अच्छी बात है। उस टाइम पे गुडविल है फर्म की 9,000 रुपये। 20% ऑफ रिजर्व वॉज केप्ट असाइड, 20% का प्रॉफिट रिजर्व हमने प्रोविज़न की तरह रख दिया है। और कह रहे जी एक देयर वॉज अ पीस ऑफ फर्नीचर विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो अनरिकॉर्डेड है। ये डिसाइड किया गया, मोहित डिसाइड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम द पीस ऑफ फर्नीचर। उसने कहा जी मैं आपको पेमेंट करूँगा कुछ ये फर्नीचर दे के, एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। उसका जो बचेगा वो मैं आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करूँगा। ठीक है जी, 8,000 रुपये हर साल ब्याज के साथ विद इंटरेस्ट। 8,000 रुपये अलग ब्याज, 8,000 रुपये प्रिंसिपल होगा और अलग से ब्याज अलग दिया जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा पहले बच्चे में क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर केशव कैपिटल अकाउंट मांग रहा है, मतलब जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। बहुत ईजी है, लो जी हम बनाएंगे केशव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आप लोगों को बनाना आता है। जब आपको क्वेश्चन डेथ का कराया जाता है तो वहाँ पे जो पार्टनर मर जाता है उसका कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल बनाना आप लोगों को आता है। यहाँ रिटायर हो रहा है कोई फ़र्क नहीं है। कैसे बनता है? सबसे पहले उसकी कैपिटल कितनी क्या कैपिटल है उसकी? 18,870। ठीक है जी, अब क्या क्या दिया हुआ है देखो जी। सबसे पहले गुडविल में उसका हिस्सा जो देगा उसे कौन? एक ही पार्टनर है जो दे सकता है उसे, मोहित। यहाँ तो वो भी चेक करनी है कि भैया इसका हिस्सा कौन गेन करेगा। 2 ही है, एक रिटायर दूसरा मोहित ही गेन करेगा। कितना हिस्सा है फर्म में? 9,000 में उसका हिस्सा 4.5 का होगा, 4500 का। ये तो और आसान है। फिर दूसरा कहते हैं जी 20% रिजर्व हमने ट्रांसफ़र रखा है। रिजर्व था कितना? 2,000 में से 400 रुपये तो अलग कर दो, बचे कितने? 1600। 1600 में आधा रिजर्व उसका होगा। और क्या दिया हुआ अगले एडजस्टमेंट? क्या है जी देयर वाज अ पीस ऑफ फर्नीचर अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को रिकॉर्ड करने में क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदे में उसका भी हिस्सा होगा कितना? आधा। कितना? 1,030 रुपये का। और तो कुछ नहीं है। मैंने रिवैल्यूएशन नहीं बनाया, रिवैल्यूएशन का दिमाग में सोच लिया कि अनरिकॉर्डेड हेड को रिकॉर्ड करने पे 2,060 का फ़ायदा होगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, सारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 2060, उसमें उसका हिस्सा आधा दे दिया। दिखाने की ज़रूरत नहीं है बस। और देना कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ तो नहीं है,
एक चीज़ दिख रही है मुझे राइट ऑफ के लिए, कितनी? 3000 आधी उसमें उसका हिस्सा होगा, 15 और तो कुछ भी नहीं है। टोटल कर लो कितने पैसे बैठ रहे हैं उसके, जोड़ना बच्चों। 18,870, 4500, 800, 1030, मतलब उसके पैसे बैठते हैं 25,200। हमने कहा भैया देख 1500 रुपये तो एक घटा लो तेरी कैपिटल गुडविल के, तेरे रह गए कितने? 23,700। फर्नीचर भी है ना। 23,700। मैं कहा यार एक काम करी, जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था तू ले जा। उसने जी मैं ले जाता हूँ। मैं कहा 2,060 रुपये हैं वो घटा ले, तो तेरे बचेंगे कितने? तेरे बच गए 21,640 रुपये। ठीक है जी। जब उसे फर्नीचर दिया तो फर्नीचर लिख दो, और ये जो पैसे हैं केशव के सर लोन में लिख दो। हाँ जी, इसमें से फायदा हो गया था, फर्नीचर अनरिकॉर्डेड था तो उसका आधा तो उधर दे दिया हमने अपार्टमेंट को, तो फिर आधा ही तो बचना चाहिए था, पूरा क्यों लिख दिया? मुझे एक ये वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसे रिकॉर्ड करने पे फर्म को फ़ायदा हुआ, इसे रिकॉर्ड करने पे फर्म को 2060 का फ़ायदा हुआ, लेकिन रिकॉर्ड तो पूरी वैल्यू पे हुआ ना। उसमें से आधा फ़ायदा केशव को मिला, आधा फ़ायदा दूसरे का होगा। अब फर्म ने कहा भाई देख अभी तेरे पास हमारे पैसे नहीं है देने के लिए, तू कहता हो तो फर्नीचर रख ले, तो फर्नीचर आधा थोड़ी लेके जाएगा वो। फर्नीचर तो जितना फर्नीचर रिकॉर्ड कितने पे हुआ 2060 में, तो कितने में जाएगा 2060 का पूरा फर्नीचर वो ले गया। ये भी एक कॉमन डाउट है कि आदमी कहा था आधा ले गया तो आधा थोड़ी हो सकता है। जो रिकॉर्ड हुआ उस रिकॉर्ड पे फ़ायदा हुआ, उस रिकॉर्ड में से आधा फ़ायदा उसका था, आधा उसका था। और जब फर्नीचर की बात है उसने जी मैं पूरा ले जाऊँगा, तो मैंने कहा पूरा तो 2060 का ही रिकॉर्ड हुआ ना, 2060 को उसे दे दिया। बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर 2060 से रिकॉर्ड हुआ था और वो मैंने उसे दे दिया। बात समझ में आती है? उसके पैसे बच गई है। अब ये पैसे हमें उसे देने हैं, कब से देने हैं? 25। ये काम हुआ कब, रिटायर हुआ कब? वो 1 अप्रैल पे हुआ। लो जी, ये चीज़ बहुत आसान है बनानी। इसी के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा। तो जी क्या है ये? केशव लोन अकाउंट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बच्चों ध्यान रखना। लो जी, कैसे बनेगा ये? ऐसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या है, ये पैसे जो आ रहे हैं किस बात के हैं? केशव की कैपिटल के हैं। ये कितने रुपए? 21,640। हमने उसे कहा ये पैसे हम तुम्हें किस्तों में देंगे, ठीक है जी। कहा मोहित ने डिसाइड किया कि हम ये पैसे आपको फर्नीचर देंगे और आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे 8,000 रुपये की, हर साल 8,000 रुपये देते रहेंगे आपको ब्याज के साथ। मैं कहा ठीक है। मैं कहा ब्याज कितना दोगे? इंटरेस्ट कितना दूंगा? 5। ना दिया होता तो 6। ये भाई लोन ही लिखा हुआ है और क्या है। वो तो वो ड्राइंग पे है भाई, लोन पे ब्याज है। ये फर्म ये पार्टनर का लोन ही तो खड़ा हो गया 21,640 का। अरे यार यहाँ पे एक डेट का कॉलम छूट गया, एक डेट का कॉलम और खुल गया। ठीक है जी। फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कब है ये पैसा, कब आया? 1 अप्रैल 2000 किस तारीख को रिटायर हुआ? 16 पे। पेमेंट कब होगी? 31 मार्च 2017। तब तक का ब्याज देना पड़ेगा। 21,640 का 5% कितना आएगा? 1,082। तो मैंने उसे कहा, वो आगे 1 साल बाद पैसे लेने। मैं कहा देखो जी 1,082 का ब्याज बैठता है, 21,640 के आपके बैठते हैं, आपके हो गए 22,722 रुपये। लेकिन आपको सारे पैसे तो मैं दे नहीं पाऊँगा। मैंने तो आपको कहा था ना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये प्लस ब्याज दूंगा। तो 8,000 रुपये एक ले लो, प्लस जितना आपका 1 साल का ब्याज बैठता है 1,082 वो ले लो, तो आप 9,082 रुपये ले लो। उसका ठीक है, जो बात है वो बात है, कैरी डाउन कर लो, टोटल में से लेस कर लो। किस में से? 22,722 रुपये में से माइनस करना, कितना? 9082, 13,662, सॉरी 640।
ठीक। 31 मार्च 17 से अगली डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल 17। बैलेंस नोट डाउन कर लो, कितना बैलेंस है? 13,640 रुपये। मैंने उसको कहा आप 1 साल बाद आना, कब आएगा वो? 31 मार्च 18। मैं कहा 1 मिनट रुको, मैं एक इंटरेस्ट की एंट्री डाल दूँ। उसने कितना इंटरेस्ट दोगे? मैं कहा 5%, 682। उसने 682 प्लस 13,640। मैं कहा आपके पैसे हो गए 14,322 रुपये, आप अपने पैसे ले लेना। उसने कहा लाओ दो। मैं कहा दे तो रहा हूँ, रुको 1 मिनट। लो जी, बैंक से अपने पैसे ले लो। 8,000 रुपये एक प्लस 682 का ब्याज, कितना होगा? 8,682 रुपये। कितने रुपये जाएंगे उसके? 8,682 रुपये माइनस कर लो 8682, 5,640 रुपये। मैं कहा जी अगली बार आओगे ना, फुल एंड फाइनल पेमेंट करके भेज दूँगा आपको, आप टेंशन ना लो। अगली बार आओगे, लास्ट बार एक बार हो रहा है बस आपको, आखिरी बार पूरी पैसे दे दूँगा आपको। हाँ ठीक है। कह रहे जी कब आना है? मैं कहा अब आप आना 1 साल के बाद 19 में। ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 8650। इस पर फिर ब्याज लगा दिया, कितना ब्याज? 5%। कितना? 282 रुपये। मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं एक एंट्री डाल दूँ। 5922। मैं कहा अपने पैसे ले लो जी यहाँ पे, 5922 विद ब्याज के साथ। किस तारीख पे? 31 मार्च 19 पे 59 खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है लोन वाला। ठीक है जी। या तो वो ऊपर ये ना सॉल्व करवाए, इसे ही सॉल्व करवा ले, या उसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा ले, इसे भी सॉल्व करवा ले। 2 नंबर वहाँ दे देगा, 4 नंबर यहाँ दे देगा, मतलब 1 साल और बढ़ा ले। ठीक है जी। है जी, डेथ में भी होता है, सेम कहानी डेथ में। बस फर्क इतना है, यहाँ पे उसके घर वाला नाम आ जाएगा। मान ली यहाँ पे हो जाता है केशव एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, केशव एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। सेम कहानी डेथ में भी है, बट डेथ में और रिटायरमेंट में से एक फ़र्क है कि रिटायरमेंट हम प्लान करते हैं। देखो 1 तारीख को रिटायर हुआ, पेमेंट्स 31 मार्च पे चल रही है। डेथ प्लान नहीं होती, तो उसमें ऐसा अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, तो जो जिस टाइम पीरियड में वो मर गया है उस टाइम पीरियड तक का हमें उसे प्रॉफिट भी देना पड़ता है, जिसके बारे में हम कल बात करें। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है जी? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बच्चों। 51 मेरा 4 क्वेश्चन का टारगेट था और रिटायरमेंट में इतने ही क्वेश्चन है। बाकी एक बड़ा क्वेश्चन का मेरा कभी टारगेट था ही नहीं ना, मुझे वो कभी कराना था। 51 देखो, पहले भी करा चुका हूँ, एक बार दोबारा करा देता हूँ। पढ़ो जी। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए रिटायर हो रहा है, देखो कितना अच्छी तरीके रिटायर हो रहा है, 1 तारीख को रिटायर हो रहा है भाई। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसके हमें 80,000 रुपये देने हैं, हमें मतलब फर्म को। जब तक इट इज़ एग्री, ये एग्री हुआ कि हम आपको ये पैसा इंस्टॉलमेंट किश्तों में देंगे हर साल के एंड पे, तो वो लोन अकाउंट मांग रहा है। 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कह रहा है जी पहला केस है 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 4 साल की किश्तें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा हर साल, और जो ब्याज की दर होगी वो होगी पर ना दिया होता तो 6, ना दिया होता तो 6। और दूसरा केस है
ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड केस में वो कह रहा है कि हम आपको 25 25 25 25 25 देंगे, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। 25 25 25 3 साल तक दूंगा और बचे पैसे साल के आखिरी में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 रुपये विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम आपका ये फर्स्ट ईयर में हो जाएगी, ये सेकेंड ईयर में हो जाएगी, ये थर्ड ईयर में हो जाएगी, और फोर्थ ईयर में हम आपका बैलेंस पे कर देंगे। जो भी बैलेंस होगा, मुझे नहीं पता बैलेंस क्या है, ठीक है, जो भी बनता होगा। ठीक है जी, लो जी। अब क्वेश्चन है, मुझे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। इस क्वेश्चन को मैं दोनों फेज में समझा देता हूँ, इसका ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। मैंने बताया मुझे रिटायरमेंट हम प्लान कर लेते हैं। रिटायरमेंट के अंदर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जहाँ पे वो 9 महीने और 3 महीने 9 महीने 3 वाली बात है, वो डेथ के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, हम क्या बना रहे हैं, इस लोन अकाउंट किस मेथड से, फर्स्ट मेथड से। फॉर्मेट सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर से अमाउंट। सबसे पहले वो रिटायर हुआ था 1 अप्रैल 2025 में, नई बुक में 25 लिखा हुआ है। तो ये जो पैसे मिलेंगे, कोई किस बात के पैसे थे, ये इसकी कैपिटल के पैसे थे। कितने पैसे थे, 80,000। और हर साल के एंड पे पेमेंट होगी, मतलब कब पेमेंट होगी, 26 पे। लेकिन पेमेंट होने से पहले एक एंट्री जरूर डलेगी, वो होगी इंटरेस्ट की, क्योंकि ब्याज भी देना पड़ेगा। कितना ब्याज बनेगा इसका, पूरा 8,000 रुपये। तो 1 साल पहले इसके 80 थे, 1 साल बाद इसके हो गए हैं 88। लेकिन मैं पूरे 88 तो दूंगा नहीं, मैं तो 20,000 रुपये, मैं तो 20,000 रुपये प्लस ब्याज दूंगा। कितना, 28, रह गए 60। इसे हम क्या बोल रहे हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। 31 मार्च 26, 31 मार्च 26, 88। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। 31 मार्च 26 से अगली डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 26। बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, कितना बैलेंस है, 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये ब्याज लगेगा। ब्याज कब तक लगेगा, साल भर का। 60,000 रुपये 10%, 6,000 रुपये, ये कितना आ जाएगा, 66। फिर से पेमेंट होगी। पेमेंट कब होगी, 27 पे। लेकिन कितनी पेमेंट होगी, 20,000 प्लस ब्याज, ब्याज 6 है, पेमेंट रहेगी 26,000 रुपये की। अब रह जाएंगे 40,000 रुपये। फिर से बैलेंस निकाल लेंगे 31 मार्च 27 पे। कितना बैलेंस है ये, 66। 31 मार्च 27 से नेक्स्ट डेट क्या आएगी, 1/4/27। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, कितना बैलेंस है, 40,000। फिर से ब्याज लगेगा कब तक का, 28 तक का। कितना इंटरेस्ट लगेगा, 4। तो टोटल पैसे कितने रह गए इसके, 44। लेकिन मैं 44 थोड़े देने वाला हूँ, मैं तो 20 ही दूंगा, मैं तो 20 ही दूंगा, प्लस 4 का ब्याज दूंगा। कितना, 24। फिर से बैलेंस आ जाए कितना, 20,000। 31 मार्च 28। फिर से 1/4/28। फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, बाय बैलेंस कितना, 20,000। फिर से ब्याज लगेगा कितना, 29 तक। कितना,
अब उतने कितने रह गए उसके पैसे? 22 की मैं पूरे दे दूँगा। कितने रुपए? पूरे 22। 22 कैसे आया? 20 + 2 31 मार्च 29। इतना लंबा क्वेश्चन करवा दिया। अभी तक तो आप 2029 में तो शायद आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। 26 में आपकी 12वीं, 27, 28, 29, 3 साल में ग्रेजुएशन। जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी तब तक इसे पैसे मिलेंगे। देखा, मतलब फ्यूचर का क्वेश्चन प्रेजेंट में करवा दिया। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे से सॉल्व करता, आप सर क्या जरूरत है दूसरे सॉल्व करने की? बच्चे एग्ज़ाम में कोई एक ही मेथड आएगा और वो आपको बताएगा किससे करना है, तो आपको चुनना पड़ेगा कि भाई एग्ज़ाम में किस मेथड से वो कह रहा है करने के लिए। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो बताएगा कि इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करियो, मतलब ऐसा नहीं बताएगा, मतलब आपको क्वेश्चन पड़ेगा, खुद दिमाग मारना पड़ेगा किस मेथड से क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, लो जी, इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से करता, तो दूसरे मेथड से मैं क्या करता? कुछ भी ना करता, मैं बनाता एक ए का लोन अकाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले आएगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा अमाउंट, अगेन आएगी डेट, अगेन आएगा पर्टिकुलर, अगेन आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले वही डेट्स तो सेम ही रहेंगी। सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया जाएगा, कितना है? 80,000। 31 मार्च 26 तक का ब्याज निकाला जाएगा, कितना? 8,000। पैसे हो जाएंगे 88 खड़े। पेमेंट होगी लेकिन कितने की? सिर्फ 25,000 रुपये की। इस 25 के अंदर ये ब्याज ऑलरेडी ऐड है, ये मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ। 31 मार्च 25। फिर क्या कर लेंगे? बैलेंस को निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 63। इस बार जो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा वो किस पे लगना शुरू हो जाएगा? 63 पे। 1 4 है, 26 आएगा भाई। 26 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 63 जी। हाँ, अगर लिखा होता है एक्सक्लूडिंग, हम 25 देंगे और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो फिर हम 25 + 8, फिर जो भी आता फिर इसमें से लेस करता, फिर ब्याज उस पर लगाता। ठीक है जी, फिर 25 3 साल में ना बनते हो, 2 साल में, 3 साल में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, क्योंकि उतने पैसे हैं नहीं। फिर से ब्याज निकाल देंगे, कितना ब्याज लग जाएगा इस बार? 6,300। कितना आ जाएगा? 69,300। पेमेंट करेंगे इसे, कितने की? पेमेंट 25,000 की होगी। बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है जी। 69 लेस कर देता, मुझे कितना आएगा? ये आएगा 44,300। 1 4 27 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,300। फिर से इंटरेस्ट निकाल देंगे 28 तक, कितना? 4,430 रुपये। कितना आ जाएगा? 48। फिर से पैसे देंगे, कितने रुपए? 25,000 रुपये। पेमेंट हर साल 25 की होगी। 31 मार्च 28 तक बचा हुआ क्या है? 23,730। लो जी, अकाउंट फिर क्लोज कर देंगे। मैं कहा अब जो आप आओगे ना लास्ट में, इस बार मैं आपकी फुल पेमेंट कर दूंगा, आप टेंशन ना लेना।
मुझे आपको 4 साल की बात हुई थी, 4 साल में मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, और मैंने दिए भी हैं। देखो भैया आपके कितने रुपए रहेंगे उसके, 23,730 पे इंटरेस्ट आ जाएगा 2373। ये सबसे बढ़िया बात है 10% की, कि 10% का ब्याज सबसे ईजिली निकल जाता है। कितना आ जाएगा, 26,103। पेमेंट कर दो पूरी। किससे, बैंक से। कब, 29 में, जब आप लोगों की ग्रेजुएशन हो जाएगी उस टाइम पे। जिस दिन आपको डेट याद आएगी उस दिन हंसना। आज से 3 साल बाद, सॉरी 3.5 साल बाद आपको ये डेट याद आएगी, फिर उस दिन हंसना। उस दिन मुझे मैसेज करना, सर देखो आज ये डेट है। ठीक, कौन कौन करेगा मैसेज, किसी को याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन का नाम याद कराना मुझे, कहना सर क्वेश्चन का था ABC, इलस्ट्रेशन 51, पेज नंबर 4.63। टाइम हो गया है, अच्छा क्या बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं। बताओ, टाइम भी बच्चा बता रहा है हमें कि सर टाइम हो गया। आप ज़्यादा ना पढ़ाओ मुझे, कहीं मैं ज़्यादा पढ़ के पास ना हो जाऊँ एग्ज़ाम में। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं एक पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, उसके बनते थे 1,20,000 रुपये, कैपिटल जोड़ के, रिजर्व जोड़ के, जो कुछ भी जोड़ जाड़ के, और मैंने उसे 1.5 लाख रुपए दे दिए, तो फालतू पैसे क्यों दिए मैंने उसे? नहीं ना, उसके मैंने उसके कैपिटल के पैसे जोड़ दिए, रिजर्व के पैसे जोड़ दिए, रिवैल्यूएशन का हिस्सा जोड़ दिया, और मैंने उसे 1,20,000 बनते थे, मैंने उसे 1.5 लाख रुपए दिए। 30,000 रुपये किस बात के फालतू दिए मैंने उसे? वो गुडविल के पैसे। इस क्वेश्चन एग्जाम, इस चैप्टर में एक कंसेप्ट है हिडन गुडविल का, एक जगह बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। पेज नंबर वैसे वर्बली देख लो 4.71 पे, पेज नंबर 56 है। इसके अंदर हिडन गुडविल ऐसे निकालनी पड़ती जैसे हमने वहाँ निकाली थी। देखो जी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ABC पार्टनर है जो फर्म में प्रॉफिट बांटते हैं 1, 2, 3 में। C रिटायर हो जाता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड 1,20,000। A एंड B एग्री टू पे हिम 1,15,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। और A और B ने कहा कि भैया इसका फुल सेटलमेंट आप मुझे 1.5 लाख रुपये दे देते हैं। बनते तो 1,20,000 थे, कैपिटल का हिस्सा, रिजर्व का हिस्सा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लेकिन फिर भी हमने उसे 1.5 लाख रुपये देने का तय किया। जो 30,000 रुपये मैं उसे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, किस बात के दे रहा हूँ? गुडविल के। इसी को हम बोलते हैं हिडन गुडविल या हिडन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल। ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल नहीं है, उसकी इंडिविजुअल गुडविल है। ठीक है जी, बस। हाँ, वो तो एंट्री आपको पता ही है, ये जब से कंसेप्ट कराया था कि C को पैसे मिलने हैं, वो क्रेडिट हो जाएगा। देगा कौन? जिसने गेन किया होगा। गेनिंग निकालना आप लोगों को आता ही है। ठीक है जी। उसके बाद जो कोई हमने पैसा कमाया होगा वो सारा कैसे मिलेगा? उसके B और C में, A और B में बढ़ जाएगा, उसमें C का हिस्सा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने उसे पैसे दिए हैं तो पैसे दे दो, पैसे नहीं दिए हैं, कुछ एसिड दिया है तो एसिड को क्रेडिट कर दो। ठीक है जी। देखो एंट्री कर भी रखी है। जब C के 1.5 लाख रुपये देने थे, उसे 1.5 लाख के बदले 1 लाख रुपये तो एक मोटरसाइकिल पकड़ा दी, हीरो स्प्लेंडर दे दी उसे। उसने कहा ये बैठ, उसने कहा बाइक पे बैठ। उन्हें तेरे 1.5 लाख बनते थे, उसने हाँ, मैं कहा 1 लाख की तो बाइक होगी। और मैं कहा 1.5 लाख रुपये तेरे थैले में डाल दिए, सॉरी 50,000 तेरे थैले में डाल दिए, चेक ले और चल घर। अब घर वालों को दिखाइयो कि जो मैं रिटायर होके आया और एक बाइक लेके आया और 50,000 का चेक। ठीक है जी, मज़े ही मज़े। ठीक, चलो जी, आपसे हम कल मिलेंगे डेथ के लिए। बाय बाय। क्या?